बात है, लेकिन मुझे तुम दोनों की एक बात अभी भी खटक रही है। वो क्या बात है महाराज? हमसे कोई भूल हो गई है क्या महाराज? नहीं नहीं, तुम दोनों से कोई भूल नहीं हुई है। महारानी जी, मुझे राज्य में भ्रमण किए हुए कितना समय हो गया है, इसलिए मैं आज अपने राज्य में घूमकर देखना चाहता हूँ। आखिर हमारी प्रजा हमसे दुखी है या प्रसन्न है? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं। आप तो एक राजा हैं। राजा प्रजा के लिए एक पिता के समान होता है, जिसे अपने बच्चों के सुख दुख की चिंता होती है। राजा तुरंत अपना भेष बदल कर एक साधारण व्यक्ति बन जाता है और एक कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ता है। राजा चलते चलते काफी दूर निकल जाता है तो देखता है दो व्यक्ति आपस में बहस कर रहे हैं। राजा चुपचाप छिपकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। अरे श्यामलाल भाई, यदि मनुष्य चाहे तो वो अपनी मेहनत के दम पर किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। हाँ हाँ रामलाल भैया, मैं मानता हूँ कि मनुष्य अपनी मेहनत के दम पर बड़ी से बड़ी चीज को हासिल कर सकता है, लेकिन यदि मनुष्य के भाग्य में उस चीज का भोग ना लिखा हो तो उसे उसका लाभ नहीं मिल पाता है। अरे नहीं नहीं श्यामलाल भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि मनुष्य जी तोड़ मेहनत करके कुछ हासिल करता है तो वह उसका लाभ जरूर उठाता है। अरे नहीं भाई, यदि उस वस्तु का भोग उसके भाग्य में ना लिखा हो तो वह वस्तु उसके पास नहीं रुकती है। अच्छा अच्छा, चलो इस बात को यहीं खत्म करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मैं तुम्हें किसी भी मरे हुए प्राणी की हड्डी को देखकर यह बता सकता हूँ कि वह हड्डी किस जीव की है तथा उस जीव की मृत्यु कब हुई थी। अच्छा, तो तुम किसी भी हड्डी को देखकर यह बता सकते हो? तो रुको, मैं अभी किसी हड्डी को ढूंढ कर लाता हूँ। श्यामलाल तुरंत जाता है और हड्डी को ढूंढने लगता है। अरे मिल जा, कोई हड्डी तो मिल जा। आज मैं इस रामलाल के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी हड्डी दिख नहीं रही है। क्या करूं? कहाँ से लाऊं हड्डी? अरे वो रही हड्डी। चलो चलो, जल्दी से इस हड्डी को उठाकर रामलाल के पास ले चलता हूँ। श्यामलाल तुरंत हड्डी को उठाकर रामलाल के पास पहुँचता है। ये लो रामलाल, मैं इस हड्डी को ले आया हूँ। चलो मुझे जल्दी से बताओ, यह हड्डी किस जीव की है? हाँ हाँ श्यामलाल, क्यों नहीं, पहले मुझे इस हड्डी को देखने तो दो, फिर मैं तुम्हें इस हड्डी के बारे में सही जानकारी दे पाऊंगा। रामलाल तुरंत ही उस हड्डी को देखने लगता है। किसकी हो सकती है ये हड्डी? सुनो श्यामलाल भाई, यह हड्डी एक हिरण की है जिसकी मृत्यु 6 वर्ष पहले हो गई थी। रामलाल की यह बात सुनकर श्यामलाल चौंक जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? तुम इस हिरण के बारे में कैसे बता सकते हो? लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि यह हड्डी हिरण की ही है? इसका कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? अरे श्यामलाल भाई, मैं खुद इस बात का प्रमाण लेता हूँ कि यह हड्डी एक हिरण की ही थी।
यदि ऐसी बात है तो मेरे अंदर भी एक अनोखा ज्ञान है। अच्छा, तो बताओ जरा, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या ज्ञान है? तो फिर सुनो, मेरे अंदर यह ज्ञान है कि मैं किसी भी व्यक्ति के पैरों के निशान को देखकर ये बता सकता हूँ कि वह व्यक्ति कौन था तथा उसके अंदर क्या गुण है। अच्छा, तो फिर बताओ, यह पद चिन्ह किसके हैं और उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण है? मेरी विद्या के हिसाब से यह पद चिन्ह किसी साधारण व्यक्ति के नहीं है। यह पद चिन्ह जरूर किसी महान राजा के हैं। जिस राजा के गुणों की कोई सीमा नहीं है, उसके अंदर तो मानो गुणों के भंडार भरे पड़े हों। तो फिर इसमें देर किस बात की है? चलो जल्दी से इन पद चिन्हों को देखते हुए चलते हैं और अपनी आंखों से देख लेते हैं ऐसे महापुरुष को। इतना कहकर दोनों ही उन पद चिन्हों को देखते हुए चल पड़ते हैं। अरे श्यामलाल भाई, यह पद चिन्ह तो यहीं तक बने हुए हैं और आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे नहीं नहीं रामलाल भैया, जरा उधर देखो, उस लकड़हारे को। मुझे लगता है यह पद चिन्ह उसी के हैं। चलो उसके पास चलते हैं। अरे ओ लकड़हारे, क्या तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है? अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो यहाँ सुबह से लकड़ियाँ काट रहा हूँ, लेकिन यहाँ से तो कोई नहीं गुजरा है। अरे ओ लकड़हारे भैया, क्या तुम मुझे बता सकते हो यह पैरों के निशान आपके हैं? हाँ भैया, यह पद चिन्ह तो मेरे भी हैं। सुन लिया ना श्यामलाल भैया, यह पैरों के निशान तो इस लकड़हारे के हैं, लेकिन आप तो कह रहे थे कि यह पैरों के निशान किसी महान राजा के हैं। हाँ हाँ रामलाल, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आखिर मेरे द्वारा पढ़ा गया ज्ञान गलत कैसे हो सकता है? अरे ओ लकड़हारे भैया, तुम यह काम कब से कर रहे हो? भैया जी, यह तो मेरा पुश्तैनी काम है। हमारे बाप दादा भी लकड़ियाँ काटते थे और मैं भी इसी काम को कर रहा हूँ। लेकिन भैया, तुम्हें इतनी कड़कती धूप में लकड़ियाँ काटना बेकार नहीं लगता? तुम्हें कष्ट नहीं होता? क्या बताऊँ भैया, मैं इस कार्य को बचपन से ही कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इस कार्य से कोई परेशानी नहीं होती। अरे नहीं नहीं, मेरे द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान झूठा नहीं हो सकता। चलो मेरे साथ हमारे राज्य के राजा के पास, हम उनके पैरों में देखते हैं क्या यह सारी रेखाएं राजा के पैर में हैं या नहीं हैं। रामलाल तथा श्यामलाल दोनों राजा से मिलने उसके राजमहल में पहुंच जाते हैं। बोलिए भाई, तुम दोनों कौन हो और यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? महाराज, हम दोनों मित्र हैं और हम आपके राज्य में ही रहते हैं। महाराज, मेरा नाम श्यामलाल है और मैंने ज्योतिषी विद्या पढ़ी है। उसी विद्या के अनुसार आज मैंने एक व्यक्ति के पद चिन्हों को देखकर उस व्यक्ति के बारे में तथा उसके गुणों के बारे में बता रहा था, लेकिन मेरा मित्र मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने पैरों के तलवे मुझे दिखा दीजिए। मैं आपके तलवों की रेखाएं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है श्यामलाल, तुम मेरे तलवों को देख सकते हो। राजा ने जैसे ही अपने तलवों को दिखाया तो राजा के तलवों में वो सारी रेखाएं बनी थी जो एक राजा के गुणों को दर्शाती हैं। यह सब देखकर श्यामलाल बहुत खुश हो जाता है।
अरे देखो देखो रामलाल, ये वही सारी रेखाएं हैं जिनको मैंने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब मेरी विद्या झूठी नहीं है। हाँ हाँ श्यामलाल, लेकिन मैं यह कैसे मान लूं कि वह पदचिन्ह भी किसी राजा के ही थे। अरे रामलाल, श्यामलाल ठीक कह रहे हैं, वह पदचिन्ह मेरे ही थे। जिस लकड़ारे से तुम दोनों मिले थे वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुनी थी, लेकिन तुमने उस हड्डी से ये कैसे पता लगाया कि वह हड्डी एक हिरन की है और उसकी मृत्यु 6 वर्ष पहले हुई थी। महाराज, यह बात मुझे पहले से ही पता थी कि वहाँ पर आज से 6 वर्ष पहले एक हिरन वहीं पर घास खा रहा था। तभी एक शेर आता है और उस हिरन को मारकर उसका मांस खा जाता है। यह सारी घटना मैं एक पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उस स्थान पर सिर्फ उसी हिरन की हड्डियां पड़ी हैं। यह बात मुझे पहले से ही पता थी, इसीलिए मैंने यह बात श्यामलाल से कही थी। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन मुझे तुम दोनों की एक बात अभी भी खटक रही है। वो क्या बात है महाराज? हमसे कोई भूल हो गई है क्या महाराज? नहीं नहीं, तुम दोनों से कोई भूल नहीं हुई है। तुमने कहा था दुनिया में मनुष्य अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन तुमने कहा था कि मनुष्य अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त तो कर सकता है, लेकिन यदि उस वस्तु का लाभ उस इंसान के भाग्य में न लिखा हो तो वह वस्तु उसके पास नहीं रुकती है। हाँ हाँ महाराज, यह बात सोचकर तो हम दोनों खुद हैरान हैं। अब आप ही बताइए महाराज, क्या सत्य है और क्या असत्य है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें इसका हल निकाल कर जरूर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इतना सुनकर वह दोनों मित्र वहाँ से चले